Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapu Romer and in today's video we are going to discuss allotropic forms of carbon. And on the same side हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे कि what is like diamond and its structure and so on. So first of all let's discuss what is allotropy. राइट मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि कार्बन के कई सारे फॉर्म होते हैं, कार्बन कई तरीके से पाया जाता है ना, सो दैट उसके एलोट्रॉपी है. एलोट्रॉपी मीन्स कि कोई चीज, ये एक प्रॉपर्टी होती है. एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी. ठीक है, एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच an element can exist in more than one form or in two or different forms. Correct? So in short, let me tell you what is allotropy. So allotropy देखो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए. एक से ज्यादा फॉर्म में इन द सेंस कि उस एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन से डायमंड भी बना है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बना है, बट दोनों क्या है, अलग अलग चीजें. ऑब्वियसली डायमंड की तो हम लोग चीजें नहीं यूज करते, हम लोग ग्रेफाइट की कई सारी चीजें आपके किचन वगैरह, फर्नीचर, सब जगह यूज होता है, क्योंकि दोनों बने एक ही एलिमेंट से हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. समवेयर देयर दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे माइट बी सिमिलर, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. सो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी. It is the property by virtue of which an element can exist in more than one form. एक से ज्यादा तरीके से वो दिखेगा, having different physical properties and same chemical properties. This is allotropy. This is what? This is allotropy. क्या होता है allotropy? ये वो प्रॉपर्टी है जिससे an element can exist in more than one form. कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा तरीके से पाया जा सकता है. कोई भी एलिमेंट का एटम आप बोल सकते हो, एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. रिमेंबर, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी द सेम, एंड दिस इज एलोट्रॉपी. ठीक है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम, एलिमेंट का एटम जो है वो एक से ज्यादा तरीके से पाया जा सकता है नेचर में, और उस टाइम पे हम बोलेंगे उसकी कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, लेकिन हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होंगी, राइट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी द आइडेंटिकल, going to be identical. So this is allotropy. अभी कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को अभी भी स्टिल कंफ्यूजन होगी. चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा, कार्बन की अगर आप बात करोगे, सो कार्बन इज एन एलिमेंट, राइट. सारे जो कार्बन है एलिमेंट है. कार्बन से क्या हो सकता है, कार्बन के तीन, अगर हम कार्बन से जोड़ दें, कार्बन को तीन कार्बन से जोड़ दें, तो उस टाइम पे ये कहलाएगा ग्रेफाइट. क्या बन जाता है ये, ग्रेफाइट. इसी कार्बन को अगर हम चार कार्बन से जोड़ दें तो ये कहलाएगा डायमंड. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट डायमंड, राइट. सो दिस इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. कि एक और स्टेट होता है इसका, एक और तरीके से पाया जाता है, बट आपको सिर्फ दो बारे में बताएंगे, दो के बारे में. अभी तो फिलहाल डायमंड ही पढ़ना है, ठीक है. फिलहाल एलोट्रॉपी पहले समझ लो क्या होता है. एलोट्रॉपी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी. ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है. ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम बोलेंगे कि कोई एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा तरीके से पाया जा सकता है, एक से ज्यादा तरीके से पाया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर गोइंग टू बी डिफरेंट. क्योंकि हो सकता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सीन, राइट. हम देख के बता सकते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती. दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में देखो कलर का चेंज होगा, है ना.
यू कैन से हार्डनेस में चेंज होगी, तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो डिफरेंट होंगी, राइट। व्हेन इट कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज, तो शायद क्या होती हैं, लेकिन आपके हिसाब से इफ यू आर इमेजिनिंग, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, राइट। सो सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट chemical properties, correct? Not correct. Same chemical properties and different physical properties. बस ये आपको याद रखना है कि वो देखने में अलग अलग लगेंगे बट रिएक्ट कहीं ना कहीं एक जैसे कर रहे होंगे, ठीक। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉपी. So existence of an atom in more than one form is called allotropy, right? Now diamond. So हम लोगों ने कवर कर लिया है सिल्वर और गोल्ड. एकदम हम लोग की इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा रॉयल लेक्चर्स चल रहे हैं ना. पहले सिल्वर कवर किया, फिर गोल्ड कवर किया, अब डायमंड पे फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं. धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, राइट. सो डायमंड की बात करते हैं. सो डायमंड के बारे में आप सबको पता होगा, इट इज अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ मेटल. बहुत हार्ड होता है ये, इनफैक्ट हार्डेस्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है. ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. एक होता है अमॉर्फस फॉर्म, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म. डायमंड इज फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो बेसिकली डायमंड इज द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. अगर हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ना, हमने बहुत सारे, आप लोग ऑर्गेनिक अभी पढ़ोगे, कार्बन से मतलब हजारों लाखों कंपाउंड्स बनते हैं. उनमें से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कौन सा है? कार्बन का डायमंड. सो डायमंड इज द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक. कई जगह पाया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया एक्सेट्रा. सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है साउथ अफ्रीका में. सो ये तो इसकी थोड़ी सी बात हो गई. इट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया. साउथ अफ्रीका हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ डायमंड. सो बेसिकली डायमंड एक इस तरीके के दिखने वाला वो सब्सटेंस है जो बहुत हार्ड होता है और बहुत ज्यादा प्योर होता है. इसका 3D स्ट्रक्चर होता है. बेसिकली आपको डायमंड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, आपको डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा जानना है. सो यू कैन जस्ट टेक द सिंपल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन वील मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक क्रिस्टल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. क्योंकि इसमें ना बहुत सारे नेटवर्क्स बन जाते हैं कार्बन के बीच में. जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, राइट. तो ग्रेफाइट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो उसमें कम कार्बन, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है. यहाँ 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है. कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली? जस्ट अ सेकंड. हाँ, सो बेसिकली कितने कार्बन स्ट्रक्चर बनेगा? 4 कार्बन का. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी मेक द स्ट्रक्चर. या चलो आप इसी को समझो, भी स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है, ठीक है. ये देखो, एक कार्बन है, ये एक कार्बन मान लो, ठीक है. ये कार्बन यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है, यही कार्बन, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन. तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े हैं. 4 कार्बन के बीच का ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देख लो आप, टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है. टेट्राहेड्रल इन द सेंस 4 कार्बन का स्ट्रक्चर, राइट. अब देखो हर बार यही होगा. फिर इस कार्बन पे आओ, चलो इधर वाला कार्बन हमने सबसे पहले चूज किया था ना, इस वाले कार्बन की बात कर ली. अब इस वाले कार्बन पे आते हैं, चलो चेक करते हैं, ठीक है. तो इसको चलो दूसरे कलर से ही देखते हैं. ये रहा एक, इसका एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क. क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? फर्दर 4 कार्बन से जुड़ गया, ठीक है. इधर वाले कार्बन को देख लो, ये चलो इधर वाले कार्बन को देख लो, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक. इधर वाले कार्बन को देखो, 1 2 3, सब 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं. सो ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है. इट हैज अ क्लस्टर स्ट्रक्चर, करेक्ट. सो डायमंड इज अ क्लस्टर ऑफ कार्बन. ये क्लस्टर ऑफ कार्बन की तरह दिखता है एक तरीके से. ईच कार्बन एटम इज covalently bonded to 4 other carbon atoms forming a 3-dimensional tetrahedral structure. अगर आप बात करो तो कार्बन में हर एक कार्बन, मतलब सॉरी डायमंड में हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से बॉन्डेड है. कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट? आई डोंट थिंक सो. ये ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा. और कोवैलेंट, राइट. और अच्छा, ऐसा कुछ इतना वो भी नहीं है. क्यों इतना ऑब्वियस बोला मैंने? ऑब्वियसली कार्बन जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है. तो आपको पता होगा कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो शेयरिंग हो सकती है इसमें बीच में, राइट. तो कार्बन शेयरिंग सबसे ज्यादा करता है. इनफैक्ट आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कोवेलेंट बॉन्ड ही हम लोग बनाते हैं, राइट। तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यहाँ पे डायमंड में भी कार्बन के बीच में, हर एक कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन फैक्ट वी कैन से, राइट। हर एक में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर काइंड ऑफ होता है, राइट। एक 3D स्ट्रक्चर काइंड ऑफ, आप 3D तरीके से देख सकते हो इसको पूरी तरीके से। तो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है यू कैन से, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क की तरह बॉन्डिंग होती है ना, एक नेटवर्क फॉर्म होता है, हर एक कार्बन फर्दर 4-4 कार्बन से लग जाते हैं। सो दैट इज इट फॉर्म्स अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, करेक्ट, वी कैन से इट फॉर्म्स अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। कैन वी से इट? यस, एक नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। एक कार्बन इधर इधर 4 कार्बन से लगा है, एक कार्बन यहाँ 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 4 कार्बन से लगा है, ठीक। और ये जो हम लोग बेटे ये बना रहे हैं 3D में बना हुआ है, 3D में, ठीक। मतलब एक यहाँ और एक पीछे वाला बॉन्ड बन रहा है ना। एक कार्बन ऐसा समझो, ये कार्बन है, इसके यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, पीछे एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, ये 3D स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो इसके टोटल 4-4 बॉन्ड होते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ such a structure provides rigidity to diamond, that is why it is the hardest substance। भाई एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से जाके जुड़ जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। एक कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। अब सोचिए आप कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और एक कार्बन 4 कार्बन से ही बॉन्ड बनाया है, राइट। जैसे ये एक कार्बन है तो ये फर्दर 4 कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है। तो यानी कि ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने में ही हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। दैट इज व्हाई इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस समवेयर। क्लियर? अच्छा, तो आप ये चीज याद रखना, अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, तब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या कार्बन, सोचो ध्यान से सोचो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन टुडे, यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। होमवर्क इज carbon is a good or bad conductor of electricity। You have to electricity, चलो यहाँ लिख दूँ, I guess दिख नहीं रहा होगा, of electricity। You have to answer this, you have to comment the answer। It is a good conductor of electricity, I guess पूरा दिख रहा होगा, bad लिखा है यहाँ पे, कार्बन इज अ और बैड इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक है, आई गेस आप समझ जाओगे, राइट। तो कार्बन इज ए गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोचो आंसर इसी में छुपा हुआ है जो मैंने आपको बोला, कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बन रहा है, करेक्ट। तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोच के बताना, फिजिकल स्टेट जब पढ़ाएंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तो आई विल टेलिंग यू दिस, ठीक है। उसको देख के नहीं बताना है, आपको पहले से बताना है कि आपकी हिसाब से क्या होगा, और माइंड में आपके आंसर होना चाहिए क्यों होगा, जबरदस्ती नहीं लिखना है, ठीक है। सो बेसिकली कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हर एक कार्बन के साथ, इन विच सिंगल कार्बन इज कनेक्टेड विद फर्दर 4 कार्बन। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में एक डायमंड आता है, एक ग्रेफाइट आता है। तो पहले हम डायमंड के बारे में आज पढ़ रहे हैं, राइट। डायमंड जब कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो, 10-15 मिनट्स की मैक्सिमम 2 वीडियो रहेंगी आपकी, देन वील मूव ऑन टू द ग्रेफाइट। सो डायमंड की बात करें, डायमंड कैसा होता है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और प्योरेस्ट सब्सटेंस भी होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट, देखो बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलोट्रॉपी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक। स्टेट डिफरेंट होता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट तो नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, फिजिकल स्टेट सेम होता है, यानी कि दोनों के दोनों देखो सॉलिड में ही तो पाए जा रहे हैं। सो फिजिकल स्टेट आर गोइंग टू बी सिमिलर, टू बी सिमिलर, करेक्ट। नेक्स्ट ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इट फॉर्म्स अ 3D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एक कार्बन जो बॉन्डेड है 3D स्ट्रक्चर में बॉन्डेड हो रहा होता है, ठीक है। हर एक कार्बन की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम होती है, ऐसा नहीं है कि ये वाला कार्बन कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये वाला अलग, नहीं, दे ऑल आर डूइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। तो हर एक स्ट्रक्चर, जैसे मतलब डायमंड को ले लिया तो उसमें हर एक कार्बन सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेफाइट ले लोगे तो सब में सेम, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, करेक्ट। सो एलोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई एक जो हमारा एलिमेंट है वो ज्यादा फॉर्म्स में पाया जा सकता है, करेक्ट। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये होता है, करेक्ट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।